The local inner class, the local is limited to its enclosing block, its enclosing block, its enclosing block, limited to its enclosing, has some implication on how to declare a local inner class, inner class. ठीक है, तो एक डेक्लेरेशन देखते हैं हम लोग लोकल इनर क्लास। तो एक डेक्लेरेशन हम लोग देखते हैं, तो ऐसा कुछ देख लेते हैं और लिखते हैं पब्लिक क्लास सम टॉप लेवल क्लास। और फिर आपने क्या किया कि आपने लिखा पब्लिक वॉइड सम मेथड, और इसके अंदर में आपने बना दिया एक क्लास सम क्लास सम लोकल क्लास, ठीक है ना, सम लोकल क्लास, ठीक है, ये आपने बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपका कोड फॉर सम लोकल क्लास है, कोड फॉर सम लोकल क्लास है। और इसके बाद आपका ये जो मेथड है उसका कोड हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो कि सम लोकल क्लास कैन बी यूज्ड हियर, राइट। सम लोकल क्लास कैन ओनली बी यूज्ड हियर, ठीक है ना। उसको आप यहाँ पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो लोकल क्लास है मेथड के अंदर ही इस्तेमाल हो सकता है, मेथड के बाहर इस्तेमाल। तो यहाँ पे नोट करने वाला बात ये है कि note that the name of the local inner class, some local inner class can only be used inside some method, right। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि some local inner class, note that some local inner class can only be used inside the sum method, capital sum method, right। This limits the use of a local inner class. This limits the use of local inner class to
local inner class to only being used inside inside its enclosing block. Its enclosing block. Its enclosing block. Okay. So अभी क्या है ना कि ये जो सम मेथड जो है वो थोड़ा यूजफुल नहीं लग रहा है, बट मैं इसको यूज करके बताता हूँ यार, ये कैसे यूज करना है इसको। ठीक है। अच्छा, टू यूज लोकल इनर क्लास, टू यूज लोकल इनर क्लास outside its outside its enclosing block, outside its enclosing block, the local inner class must do one of the following. Local inner class must do one or both of the following. आदित्य बता पाएगा क्या करेगा? हाँ, हम बोला था कि टू यूज लोकल इनर क्लास आउटसाइड द एनक्लोजिंग ब्लॉक। ठीक है ना, दिख रहा है एनक्लोजिंग ब्लॉक मतलब वो मेथड के अंदर में डिफाइंड है। So the local inner class must do one of the following. To use local inner class outside its enclosing block, ठीक है ना, the local inner class must do one of or both of the following. तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको यूज करने के लिए ना, मतलब क्या करना पड़ेगा, उस क्लास को, ठीक है ना, उस क्लास को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट अ पब्लिक इंटरफेस, उसको एक पब्लिक इंटरफेस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसको एनक्लोजिंग ब्लॉक से बाहर यूज करना है। और दूसरा चीज है इनहेरिट फ्रॉम अनदर पब्लिक क्लास, एक पब्लिक क्लास से इनहेरिट करना है। ठीक है, एंड ओवरराइड some of its superclass methods, ठीक है, ये करना है। ठीक है, तो मैं तुमको ये करके दिखाता हूँ, नहीं तो फिर तुमको ये विश्वास नहीं होगा कि सर ये क्या बोल रहे हैं। और ठीक है यार, रैंडम इंटीजर, हाँ, यहाँ पे एक क्लास बनाए, पब्लिक क्लास रैंडम इंटीजर, और इसको हम लोग इसमें हम लोग लिख लेते हैं प्रोटेक्टेड और रैंडम इंटीजर, नहीं रैंडम रखते हैं, रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, रैंडम, हाँ यानी यार रैंडम java.util.random वाला बनाते हैं, रैंड इज इक्वल टू न्यू रैंडम। ठीक, ये बना दिया। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग गेट वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है ना, इसका गेटर एंड सेटर जनरेट कर लेते हैं। तो गेट रैंडम और सेट रैंडम जनरेट हो गया। ठीक है, और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, एक और क्लास बनाते हैं, न्यू क्लास, इसका नाम रख देते हैं रैंडम लोकल। ठीक है, और ठीक है, चलो रैंडम लोकल फिनिश करते हैं।
इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक पब्लिक रैंडम इंटीजर, पब्लिक रैंडम रैंडम इंटीजर रैंडम इंटीजर गेट रैंडम इंटीजर रैंडम इंटीजर इंटीजर ये बना लेते हैं। और इसके अंदर में, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया ना, अ लोकल इनर क्लास, एक क्लास बनाएंगे, लिख देते हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, अ लोकल इनर क्लास that inherits that inherits that inherits from a random integer class, from a random integer class, integer class। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक क्लास बनाते हैं, क्लास रैंडम इंटीजर लोकल, रैंडम इंटीजर इंटीजर लोकल, लोकल extends yes extends a random integer। ठीक है, तो देखो यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि यहां पर हम लोगों ने उसको इनहेरिट कर लिया। ठीक है, देख, अब उसको इनहेरिट कर लिया तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हम लोग ओवरराइड कर लेते हैं, एट द रेट ओवरराइड। ठीक है, किसको ओवरराइड करेंगे, देगा क्या, हेल्प करेगा क्या, enum body to complete the body declare class body declaration। अच्छा, काम का एरर नहीं दे रहा है, हाँ, ओवरराइड, स्पेलिंग तो ठीक है, देना चाहिए था इसको यार, पब्लिक इंट गेट वैल्यू, गेट वैल्यू को हम लोग ओवरराइड कर लेते हैं, यू यू गेट वैल्यू। तो यहां से हम लोग ओवरराइड करते हैं। ठीक, और गेट वैल्यू, ये जो फंक्शन है ये रिटर्न करेगा न्यू रैंडम इंटीजर, रैंडम इंटीजर न्यू रैंडम इंटीजर लोकल को रिटर्न कर दे, इसको रिटर्न कर देगा। तो ये गेट वैल्यू जो था, गेट रैंड होगा यार, ये गेट वैल्यू नहीं होगा, गेट रैंड होगा। गेट रैंड, ये गेट रैंड होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि गेट टू रैंडम इंटीजर्स, टू रैंडम integers integers and return the average in ignoring fraction, return average ignoring fraction, fraction fraction part। ठीक है, तो रिटर्न द एवरेज इग्नोरिंग द फ्रैक्शन पार्ट, ये लिख लिया हम लोगों ने। और हम लोग क्या करते हैं कि दो वेरिएबल बना लेते हैं, लॉन्ग 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 n1 इज इक्वल टू rand
रैंड तो अवेलेबल ही है यहाँ पर, रैंड डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट, ठीक है, और लॉन्ग n2 इज इक्वल टू rand डॉट नेक्स्ट इंट, इंट, ठीक है। फिर हम लोगों ने बनाया इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे इंट n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या करेगा, एवरेज निकाल लेगा दोनों नंबर का और रिटर्न कर देगा वैल्यू को। सेमीकोलन करते हैं, रिटर्न वैल्यू, वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू को रिटर्न कर दिया। अच्छा, और हम लोगों ने क्या किया कि पब्लिक रैंडम इंटीजर, ये यहाँ पे एंड हुआ, ये यहाँ पर एंड हुआ, और ये यहाँ पर एंड हुआ। तो यहाँ पे मेरे से एक छोटा गलती हो गया, ये यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा रिटर्न, कि रिटर्न करेगा ना ये फंक्शन गेट रैंडम इंटीजर, इसको रिटर्न करेगा। तो रिटर्न टाइप इज इनकम्पैटिबल। कैसे भाई, वैल्यू तो इंटीजर ही है? यहाँ पे गेट रैंड क्या है, इंटीजर ही तो रिटर्न कर रहा है। ओ सॉरी, हमसे गलती हो गया, ये रैंडम रिटर्न कर रहा था, तो इसको इंटीजर कराते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, वहाँ पे रैंडम ले लिया था। रिटर्न क्या करेगा, रैंड डॉट नेक्स्ट इंट करेगा भाई। हाँ ठीक है, अब ठीक है। सेट रैंड सेट का कोई चक्कर नहीं है भाई, सेट क्या करना, सेट नहीं करना, ठीक है। तो देखो, बड़ा ही सिंपल तरीका से मैंने समझाने का कोशिश किया है। इसको सेव करता हूँ। तो देखो, ये क्लास है रैंडम इंटीजर, उसमें एक वेरिएबल है रैंड जो प्रोटेक्टेड फॉर्म में है, और यहाँ पे मैंने गेट रैंड करके एक फंक्शन बनाया जो एक रैंडम इंटीजर रिटर्न करता है, ठीक है। और इसी फंक्शन को मैंने ओवरराइड किया यहाँ पे, जो कि एवरेज रिटर्न करता है, ठीक है ना। तो इसका एक मेन मेथड बनाते हैं और फिर तुमको समझाते हैं। तो ब्लूजे में क्या होता है ना, मेरे को थोड़ा इजी हो जाता है समझाना, क्योंकि उसमें हम क्लास से ही ऑब्जेक्ट बना के समझा सकते थे। बट ये इसमें समझा रहे हैं तो लिखना पड़ेगा यार। मेन मेथड होगा इसके अंदर में, और क्लास का नाम लिख देते हैं लोकल इनर टेस्ट। क्लास का नाम लिख देते हैं लोकल इनर टेस्ट, इनर टेस्ट, ठीक है। और फिनिश कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे यहाँ के हम लोग बना लेते हैं रैंडम, रैंडम रैंडम इंटीजर, रैंडम इंटीजर बनाते हैं पहले। रैंडम इंटीजर आर टॉप इज इक्वल टू न्यू रैंडम इंटीजर, बन गया। सेमीकोलन नहीं है, सेमीकोलन। अच्छा, फिर हम लोग लिख लेते हैं सिस आउट, और इसके अंदर में हम लिख देते हैं कि रैंडम इंटीजर्स यूजिंग टॉप लेवल क्लास, रैंडम इंटीजर्स यूजिंग टॉप लेवल क्लास, टॉप लेवल क्लास, क्लास, ठीक है। और इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं सिस आउट, सिस आउट हम लोग लिख लेते हैं आर टॉप, आर टॉप डॉट गेट वैल्यू, डॉट गेट गेट रैंड, हाँ गेट रैंड। तो ये हो गया। फिर हम लोग को लिखना पड़ेगा, और हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सिस आउट और आर टॉप डॉट
गेट रैंड, तो ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट रैंडम नंबर आपको देता रहेगा हर बार, ठीक है। लिख लेते हैं सिस आउट आर टॉप डॉट गेट रैंड, ठीक है। तो ये आपको रैंडम नंबर्स जनरेट कर देगा, ठीक है। जनरेटिंग रैंडम नंबर्स, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, जनरेटिंग random numbers using the random integer class, ठीक है। हम लोगों ने रैंडम इंटीजर का इस्तेमाल किया, अब लोकल रैंडम का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। जनरेटिंग 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 random integer teacher GENE generating generate generate generating random integer generating a random integer generating random integers using generating नहीं होता, generate होता है यार, generating गलत वर्ड है, generate random integer using random integer local class, local class, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रैंडम लोकल क्लास, रैंडम लोकल क्लास, ओके, रैंडम लोकल। तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे लोकल इक्वल टू रैंडम लोकल, था ना, रैंडम लोकल ही तो था, हाँ ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे रैंडम लोकल इक्वल टू न्यू रैंडम लोकल, ठीक है। फिर हम लोग रैंडम इंटीजर बनाएंगे, रैंडम इंटीजर और आर लोकल बनाएंगे, आर लोकल इज इक्वल टू न्यू रैंडम इंटीजर, ठीक है। ये बन गया। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिस आउट और स्लैश n random integer using local inner class, random integers using a local inner class, ओके। तो ये हम लोग बनाएंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे आर लोकल डॉट गेट वैल्यू, नहीं यार, हमसे थोड़ा सा गलती हो गया, ये तो गलत हो जाएगा ना, हमको तो इसमें से चाहिए ना, हमको क्या करना था कि हम क्या करेगा कि हम बनाएगा रैंडम लोकल रैंडम इंटीजर आर लोकल बनाया, तो हम बनाएगा लोकल लोकल डॉट गेट रैंडम इंटीजर। तो ये इसका ऑब्जेक्ट सेंड करेगा, देखो ठीक है ना आदित्य, इसका ये क्या करेगा, लोकल जो वेरिएबल है उसमें मतलब उसके थ्रू हम गेट रैंडम इंटीजर को कॉल करेगा, यहाँ से हम गेट रैंडम इंटीजर को कॉल करेगा, ठीक है ना।
और गेट रैंडम इंटीजर क्या करेगा, वो रैंडम इंटीजर लोकल का ऑब्जेक्ट सेंड करेगा। ठीक है ना, देखो इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट सेंड करेगा तो उसका ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर हो जाएगा, क्योंकि इसको इनहेरिट कर रखा था उसने, क्या कर रखा था, इनहेरिट कर रखा था। तो देखो अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और वो वाले उसके अंदर का मेथड को कॉल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे सिस्टम, सिस्टम नहीं यार, यहाँ तो बड़ा सुविधाजनक चीज है, हटो यार, यहाँ पे लिखेंगे सिस आउट, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आर लोकल डॉट गेट गेट रैंड। ठीक है, तो हमको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी स्टेटमेंट को, ठीक है ना, नीचे कॉपी कर देते हैं। ये ऐसे तो जा रहा है, यहाँ पे नीचे में कॉपी हो जाता था, ऑल्ट डाउन एरो की से कॉपी नहीं हो रहा है। नहीं, मैंने ऑल्ट और डाउन एरो पे लगा रखा था। एक्चुअली मैं दो यूज करता हूँ ना, एक तो वो 21 वाला भी है ना मेरे पास, उसमें सेटिंग है, वो ये एक्लिप्स का दूसरा वाला है ना 2106, इसमें सेटिंग है, इसमें सेटिंग नहीं किया हुआ, ये नया डाउनलोड किया था मैंने, तो इसमें सेटिंग नहीं किया हुआ है, तो वो कर लूंगा यार सेटिंग। तुम्हारा वाला डिफॉल्ट सेटिंग पे चल रहा है, उसका सेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो ये जनरेट कर रहा है, सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसने मेरे को एक दिया है, माइनस में वैल्यू दे दिया, माइनस में तो देने का बात नहीं होता है, यहाँ पे दो दो माइनस दे दिया है। मैंने कुछ गलती कर दिया हुआ पक्का से, तो होने वाला ही था ये सब चीज। ये स्यूडो रैंडम नंबर होता है, ऊपर में दिया है 564, इसको थोड़ा सा हम लोग ट्वीक कर लेते हैं। नेक्स्ट इंट जो दे रहा है गेट रैंड, इसको हम लोग मॉड्यूलस ऑफ 100 कर देते हैं। तो ऊपर का वैल्यू देखो, ये मतलब उसके अंदर ही रह रहा है, 2 डिजिट्स के अंदर ही रह रहा है। नीचे वाला वैल्यू जो है वो ज़्यादा बड़ा बड़ा वैल्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ यार, ये लॉन्ग वॉन्ग ले लिया था ना, इसको ना इंट ले लेता हूँ, इंट ले लेता हूँ, इसको भी इंट ले लेता हूँ। पता नहीं दिमाग में क्या खिचड़ी पक रहा था, ये इसको फिर वो करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइप कास्टिंग वास्टिंग। ठीक है, और ये ओवर लोडेड है, तो यहाँ पे रिजल्ट्स जो है चेंज कर लेते हैं, इसमें मॉड्यूलस ऑफ 1000 लगा देते हैं, यहाँ पर भी मॉड्यूलस ऑफ 1000 लगा देते हैं, तो ये 3 डिजिट तक का नंबर सपोर्ट कर देगा। मॉड्यूलस ऑफ 1000 लगा दो। ठीक है, तो इसको मॉड्यूलस ऑफ 1000 नहीं चाहिए भाई, ये बाई 2 कर रहा है, तो ठीक है। कंपाइल करते हैं, सेव करते हैं और फिर इसको रन करते हैं। हाँ अब ठीक है, ठीक है, 85 60 23, और यहाँ पे रैंडम इंटीजर्स यूजिंग लोकल इनर क्लासेस 508 -167 और -55 ये दे रहा है। ठीक है, तो वो दे सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकता है, बट वैसे नेगेटिव वैल्यूज देना नहीं चाहिए। मैंने क्या किया है, मैंने रेंज वाला वैल्यूज नहीं यूज किया है ना, तो वो कुछ भी वैल्यू जनरेट कर सकता है। मैंने क्या किया ना, नेक्स्ट इंट यूज किया, नेक्स्ट इंट का अगर तुम देखो तो वो स्यूडो रैंडमली जनरेटेड वैल्यूज यूज करता है, वैल्यू फ्रॉम दिस रैंडम नंबर जनरेटर सीक्वेंस, द जनरल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नेक्स्ट इंट इज वन इंट वैल्यू is pseudo randomly generated and returned all 2 to the power 32 possible int values are produced with approximately equal probability। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो द मेथड नेक्स्ट int is implemented by random as if, ये रैंडम में इम्प्लीमेंटेड है, यहाँ पे नेक्स्ट 32 डाला हुआ है, अब वो कैसे काम करता है नेक्स्ट 32 ये पता नहीं। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। इसमें तीन फंक्शन है, ये ओरिजिन और बाउंड वाला भी है। ठीक है ना, तो ये ओरिजिन और बाउंड वाला जो है, इसमें हम लोग अगर जो बोल देंगे कि कहाँ से कहाँ तक का के अंदर में ही लेना है, तो वो आई थिंक सिर्फ आपको पॉजिटिव वैल्यूज ही देगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज मिलने का चांसेस भी रहता है, जैसे यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू मिला है अपने को। ठीक है ना,
और यहाँ पर पॉजिटिव मिला है एक, और दो शतक नेगेटिव मिले हैं, तो इसलिए वो -167 आया है उसका एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मकसद जो था हमको, ये था कि हम बाहर वाला जो ये जो अंदर वाला जो क्लास है ना, इसका इस्तेमाल कैसे करेगा बाहर में। तो इसका इस्तेमाल हम बाहर में कुछ इस तरीके से करेगा कि हम रैंडम लोकल का ऑब्जेक्ट बनाएगा, और रैंडम इंटीजर, ठीक है ना। तो रैंडम इंटीजर को इनहेरिट किया था इसने, यहाँ पर ये देखो, रैंडम इंटीजर को इनहेरिट किया था। तो हम लोगों ने क्या किया कि रैंडम इंटीजर के अंदर में, ठीक है ना, रैंडम इंटीजर के अंदर में उसको इस तरीके से कॉल करेंगे, लोकल डॉट गेट रैंडम इंटीजर। तो गेट रैंडम इंटीजर क्या करता है, ऑब्जेक्ट बनाता है। किसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसमें जो इनर क्लास है ना उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट बना के ना फेंकेगा। ठीक है, समझ में आया? और इज अ रिलेशनशिप है, देखो इज अ रिलेशनशिप है, तो वो उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को रिसीव कर लेगा। ठीक है ना, और फिर जब आप मेथड कॉल करोगे ना, तो वो उसके अंदर का मेथड कॉल करेगा। ठीक है ना, वो जो क्लास है उसके अंदर में जो मेथड है गेट रैंड, ठीक है ना, ये मेथड को कॉल करेगा। देखो समझ में आया क्या? तो इसको बनाते हैं एक बार, नोट्स में लेते हैं पहले, उसके बाद समझाते हैं एक बार। और थोड़ा सा ट्रिकी है आदित्य, अगर समझ में आ गया तो बताना यार। तो देखो यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि ये हम लोगों ने बनाया रैंडम लोकल का ऑब्जेक्ट है लोकल। ठीक है, ये हम लोगों ने बनाया, और रैंडम लोकल का कंटेंट देखो, ये रैंडम लोकल का कंटेंट है। ठीक है ना, ये रैंडम लोकल का कंटेंट है, इसके अंदर में एक मेथड है गेट रैंडम इंटीजर, और ये रिटर्न क्या करता है, रैंडम इंटीजर को रिटर्न करता है। और रैंडम इंटीजर को रिटर्न करता है, तो रैंडम इंटीजर क्या है, रैंडम इंटीजर ये क्लास है। ठीक है ना, रैंडम इंटीजर क्या है, पेरेंट क्लास है, इज इनहेरिटेड बाय लोकल इनर क्लास, लोकल इनर क्लास कॉल्ड रैंडम इंटीजर लोकल। ठीक है ना, तो रैंडम इंटीजर जो है, रैंडम इंटीजर जो है, ये बन गया है, इंटीजर ये बन गया है पेरेंट ऑफ रैंडम इंटीजर लोकल। इंटीजर लोकल, ठीक है। और ये रैंडम इंटीजर लोकल कहाँ डिफाइंड है, ये रैंडम इंटीजर लोकल जो है ना, ये डिफाइंड है गेट रैंडम इंटीजर के अंदर, गेट रैंडम इंटीजर। और इसका रिटर्न टाइप क्या है ना, ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, देखो ध्यान से, ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है रैंडम इंटीजर लोकल। ठीक है ना, क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न रैंडम इंटीजर लोकल, रिटर्न न्यू रैंडम इंटीजर लोकल। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। ठीक है ना, ये क्या कर रहा है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है, रैंडम इंटीजर लोकल का ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है, और रैंडम इंटीजर लोकल का ऑब्जेक्ट को ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है ना, देखो समझ में आया? और रैंडम इंटीजर लोकल क्या है, रैंडम इंटीजर ही तो है। ठीक है ना, ये क्या रिटर्न कर रहा है, रैंडम इंटीजर लोकल, विच इज विच इज ये जो रैंडम इंटीजर लोकल है, ये क्या है, रैंडम इंटीजर लोकल इज अ, क्या रिलेशनशिप है, इज अ, क्या है ये, रैंडम इंटीजर ही तो है। क्या है ये, इज अ रैंडम इंटीजर, रैंडम इंटीजर, थोड़ा साइड करके लिखना पड़ेगा, इज अ रैंडम इंटीजर, इज अ रैंडम इंटीजर। देखो आदित्य समझ में आया?
ये क्या है, ये रैंडम इंटीजर ही तो है, क्योंकि उसने उसको इनहेरिट कर रखा है ना, और इनहेरिट करने से इजर रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, देखो, और वो उसका ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न मार दे रहा है। तो जब उसका ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न मार रहा है तो रेफरेंस कौन से फंक्शन का होगा, ये वाले फंक्शन का रेफरेंस देगा ना वो, ये वाले फंक्शन का रेफरेंस फिर यूज होगा। हाँ हाँ। ठीक है ना। तो देखो, इनर क्लास को हम लोगों ने कितना इंटेलिजेंटली यूज किया है, जो कि बाहर में यूज किया है हम लोगों ने। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले रैंडम लोकल का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है ना, रैंडम लोकल का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हम लोगों ने क्या किया, रैंडम इंटीजर का हम लोगों ने रेफरेंस वेरिएबल बनाया। ठीक है ना, ये रेफरेंस वेरिएबल है रैंडम इंटीजर का, विच इज कीपिंग द रेफरेंस ऑफ, इसको ना बाहर निकालते हैं फिर समझाते हैं। हाँ, ये देख, ये क्या कर रहा है, ये आपको, ये क्या रिटर्न कर रहा है, दिस मेथड इज रिटर्निंग, दिस मेथड दिस मेथड is returning the object of the object of class, क्या नाम है क्लास का, क्लास का नाम है, के अंदर वाला क्लास का नाम है रैंडम इंटीजर लोकल। क्लास का नाम क्या है, रैंडम इंटीजर लोकल, रैंडम इंटीजर लोकल, ये नाम है क्लास का। दिस मेथड इज रिटर्निंग द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास रैंडम इंटीजर लोकल। ठीक है ना, उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, हाँ which is of type, which is of type, which is of type, which is of type random integer। कौन से टाइप का है, रैंडम इंटीजर। ठीक है, इंटीजर, इंटीजर which is of type random integer, अरे इंटीजर। ठीक है ना, क्योंकि रिलेशनशिप तो ऐसा ही है कि रैंडम इंटीजर लोकल जो है वो रैंडम इंटीजर को, ये डायग्राम देख लो, ठीक है ना, ये वाला डायग्राम देख लो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डायग्राम देखो तो समझ में आएगा, ये स्टेटमेंट का ये डायग्राम। ठीक है, देखो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब डब्बा में रखना पड़ेगा। डब्बा का कलर चेंज कर लेता तो ठीक है, लेकिन ठीक है, डब्बा डब्बा ही है। तो ये डब्बा के अंदर है, ठीक है ना। आई होप देखो ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है ना, एक और चीज होता है आदित्य, एनोनमस, ये समझ में आ गया ना आदित्य इसका मैकेनिज्म। एक और चीज होता है एनोनमस इनर क्लास, इनर क्लास, एन एनोनमस, एन एनोनमस इनर क्लास is same as a local inner class, a local inner class, local inner class with one difference, with one difference, it does not have the name, it does not have a name, have a name, does not have a name. Since it does not have a name, since it does not have a name, it cannot have a constructor, it cannot have a constructor, it cannot have a constructor. Recall that
recall that a a constructor name has the constructor name is the same name is the same as the class name ठीक है ना आदित्य, बड़ा सिंपल सा बात है। ठीक है, हाँ तो अब इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा अगर एनोनिमस क्लास है, ठीक है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? कंस्ट्रक्टर तो ठीक है यार, समझ में आता है। सेम नेम मतलब एनोनिमस क्लास फिर कैसे बनेगा, मतलब इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ये सोचने वाला बात है ना। मतलब ये हाँ सोचने वाला, इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा मैं बाहर में जाके, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो मतलब एनोनिमस इनर क्लास भी हो सकता है, इंटरफेस भी हो सकता है। ठीक है ना, क्लास एंड इंटरफेस लिखना चाहिए था मेरे को, कहाँ गया भाई, क्लास एंड इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस भी होता है। ठीक है, क्लास भी होता है और इंटरफेस भी होता है। ठीक है, तो एन एनोनिमस क्लास is a one time is a one time is a one time class is a one time class. You define you define an anonymous class and create its object at the same time and create its object at the same time। मतलब जब आप क्लास बना रहे हो ना, उसी टाइम ऑब्जेक्ट बना लो। ठीक है, यू कैनॉट क्रिएट यू कैनॉट क्रिएट you cannot create more than one object more than one object you cannot create more than one object of an anonymous class of an anonymous class। ठीक है ना, since anonymous class declaration since anonymous class declaration and anonymous class declaration अरे दो बार लिख दिया anonymous class declaration since anonymous class declaration and its object creation object creation and its object creation are are interlaced interlaced an anonymous class an anonymous anonymous class is always ways anonymous class is always created using new operator as a part of an expression as a part as a part of an expression okay। so the उसका सिंटैक्स ऐसा है, द general syntax for creating an anonymous class
anonymous class and its object is as follows. ठीक है, कुछ ऐसे बनाते हैं अपन, न्यू इंटरफेस हाइफन नेम और क्लास नेम और इसके अंदर में हम लोग फिर आर्ग्यूमेंट लिस्ट डाल देते हैं, और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, कर्ली ब्रेस ओपन करते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग एनोनिमस क्लास का बॉडी लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, बॉडी ऑफ द एनोनिमस क्लास, हम लोग बॉडी ऑफ द एनोनिमस क्लास लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ना इंटरफेस भी लिख सकते हैं, क्लास ही नहीं इंटरफेस भी हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक है ना, एनोनिमस इंटरफेस भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो इंटरफेस क्या है कि ये कुछ बनाने का तरीका कुछ ऐसे होगा कि हम लोग लिखेंगे न्यू क्लास, तो तुमको देखा होगा, मतलब न्यू इंटरफेस। ठीक है, ये बना दिया, और फिर इसका बॉडी जो है ना, इसके अंदर में हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे द द बॉडी ऑफ एनोनमस इंटरफेस इज हियर। ठीक है, द बॉडी ऑफ द इंटरफेस। तो यहां पर ये जो द न्यू ऑपरेटर जो है ना, द न्यू ऑपरेटर इज यूज टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एन एनोनिमस क्लास। ठीक है, और यहां पे जरूरी नहीं कि क्लास ही हो, इंटरफेस भी हो सकता है। ठीक है ना, इट इज फॉलोड बाई आइदर एन एग्जिस्टिंग इंटरफेस नेम और एन एग्जिस्टिंग क्लास नेम। ठीक है, नोट दैट इंटरफेस नेम और क्लास नेम इज नॉट द नेम ऑफ द न्यूली क्रिएटेड एनोनिमस क्लास। ठीक है, रेदर इट इज एन एग्जिस्टिंग इंटरफेस और क्लास नेम। ठीक है ना, समझ में आया, ये सोचने वाला बात है। इफ एन इंटरफेस नेम इज यूज्ड, द एनोनिमस क्लास implements that interface. If a class name is used, the anonymous class inherits from that class. ठीक है, अच्छा ये वाला बात ना लिख देते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, और लिख देते हैं यार, कि कहाँ गया कर्सर। क्या कह रहा था मैं कि द न्यू ऑपरेटर द न्यू ऑपरेटर द न्यू ऑपरेटर is used the new operator is used to create an instance of the anonymous class. It is followed by either an existing interface name or an existing class ठीक है, तो अरे तो मेरे को ये चीज़ यूज़ करते हुए भी बहुत बार देखा होगा कि हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करता है। ठीक है ना, तुम बहुत बार मेरे को देखा होगा आदित्य कि हम इसको ऐसे इस्तेमाल करता है, जैसे मैंने लिखा, मेरे को एक इनपुट लेना है, इंटीजर एक्स में मेरे को इनपुट लेना है, तो मैंने लिखा न्यू, ठीक है ना, स्कैनर। ठीक है, ये एनोनिमस क्लास बोल लो, कंस्ट्रक्टर बोल लो। ठीक है ना, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे सिस्टम डॉट इन लिख दिया। ठीक है, सिस्टम डॉट इन लिख दिया और सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ आते हैं, तो स्कैनर ले लेते हैं यार, ऊपर में स्कैनर को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना,
अब क्या है कि इसके थ्रू हम लोग मेथड कॉल कर सकते हैं, नेक्स्ट इंट वाला मेथड को कॉल कर देते हैं, तो वो क्या करेगा ना, उसमें डेटा इनपुट ले लेगा एक्स में। समझ में आया? तो इसी को एनोनमस क्लास बोल सकते हो आप। समझ में आया? तो ये कुछ इस तरीके से मतलब काम करता है। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे करके हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे तुमने डिफाइन कर लिया न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, तुमने क्या डिफाइन कर लिया, न्यू ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो है ना वो एग्जिस्टिंग क्लास होना चाहिए, और इसके अंदर में तुमने लिख दिया भाई, तुमने लिख दिया क्या, तुमने लिख दिया सिस आउट। यार ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, लिख देता हूँ मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, पता नहीं, हेलो फ्रॉम एन एनोनमस क्लास। ठीक है, ये लिख दिया और सेमीकोलन लगा दिया। ये कह रहा है कि भाई ये इसके अंदर में सपोर्ट नहीं करेगा, ये कह रहा है कि ये इसके अंदर में सपोर्ट नहीं करेगा, इसको ब्लॉक में रखो, इसको ब्लॉक में रखना पड़ेगा। ये तो क्लास है ना, क्या है, क्लास है। तो क्लास में डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रखोगे ना तो वो काम नहीं करेगा, इसको किसी ऑब्जेक्ट में, इसको किसी फंक्शन में रखना पड़ेगा। किसके अंदर में रखना पड़ेगा, फंक्शन में रखना पड़ेगा। ठीक है ना आदित्य? तो इसको किसी ना किसी फंक्शन में रखना पड़ेगा, ये कह रहा है कि इसको किसी ना किसी फंक्शन में रखो। ठीक है, तो ये नेमलेस फंक्शन है, इसको ब्लॉक बोलते हैं। नेमलेस फंक्शन को क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर जाता है। ठीक है, समझ में, जैसे ही क्लास बनता है ना ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर जाता है। ये क्लास है ना, इसलिए वो मेरे को एरर दे रहा था। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करूंगा ना तो ये काम करेगा। देखो, ओके करता हूँ, और भाई ये हेलो हेलो नहीं बोला क्या मेरे को, ये इनपुट डालना पड़ेगा ना, तो मैंने इनपुट नहीं डाला, तो डाल देता हूँ यहाँ पे 25 डाल देता हूँ। देखो ये बोल रहा है हेलो फ्रॉम एन एनोनिमस क्लास, ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर गया है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि the new operator is used to create an instance of an anonymous class. It is followed by either an existing interface name or an existing class name. Existing class name. ठीक है, existing class name. Note that, note that the interface name, interface name, note that the interface name or class name is not the is not the name is not the name for the newly created for the newly created anonymous class, anonymous class, anonymous class। ठीक है, rather rather it is it is an existing interface interface or class name। ठीक है, if an interface name is used, if an interface name is used, the the anonymous class anonymous class implements that interface, that interface। ठीक है, if a class name is used, if a class name is used, if a class name is used, the anonymous class inherits from inherits from inherits from क्या करेगा, from that class inherits from that class। ठीक है ना, वो इनहेरिट कर लेता है। समझ में आया? अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट लिस्ट, द
आर्ग्यूमेंट लिस्ट, लिस्ट, द आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ठीक है, is used only if only if the new operator is followed by a class name, ठीक है. If it is left empty, 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 if the new operator, if it is left empty, if the new operator, if the new operator is followed by interface name, ठीक है. अच्छा, if argument list is present, argument list is present, argument list is present, if argument list is present, it contains the actual parameter list, एक्चुअल पैरामीटर लिस्ट मतलब जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा पैरामीटर है ये. समझ में आया? इट कंटेन्स द एक्चुअल पैरामीटर लिस्ट फॉर a constructor of the existing class to be invoked, ठीक है. समझ में आया? तो the anonymous class body is written as usual, ठीक है, as usual inside braces, ठीक है, the inside braces, ठीक है. और यही चीज है, उसके ब्रेस के अंदर में लिखना पड़ेगा. ये देखो, इसका बॉडी लिखा था ना मैंने, जैसे ये इसका बॉडी लिख रहा था और मैं फंक्शन कॉल कर रहा था डायरेक्टली. तो फंक्शन कॉल अगर डायरेक्टली करोगे किसी भी क्लास में तो एरर पकड़ाएगा. उसको आपको किसी फंक्शन के अंदर में रख के कॉल करना पड़ेगा, तभी वो कॉल होगा, नहीं तो नहीं कॉल होगा, ठीक है. और इक्लिप्स मेरा हेल्प करने का ट्राई कर रहा था, मैं नहीं समझने का कोशिश कर रहा था. मेरे को लगा था मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, बट ब्रैकेट तो मैंने नहीं लगाया था, ठीक है ना. तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पर पिछली बार, ठीक है. तो ये क्लास बन रहा है. दिस इज व्हाट वी आर क्रिएटिंग अ क्लास, ठीक है ना. तो जैसे ये ऑब्जेक्ट क्लास हम लोगों ने बनाया, ठीक है. तो आई होप ये वाला बात जो है समझ में आया होगा, ठीक है. तो बहुत सारा इसके अंदर में ना, मतलब जैसे ये इंटरफेस हो गया, जैसे हम लोगों ने क्लास या इंटरफेस बनाया, ठीक है ना. तो आपको अगर इनर क्लास बनाना है तो मतलब अगर आप अगर सुपर क्लास को इनहेरिट कर रहे हो ना, तो न्यू लिखना पड़ेगा, न्यू सुपर क्लास, और फिर उसका आर्ग्यूमेंट का लिस्ट लगा दो यहाँ पे. आर्ग्यूमेंट लिस्ट, आर्ग्यूमेंट लिस्ट फॉर अ सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, ओके. तो ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है. और आई होप कुछ समझ में आया होगा आदित्य कि हम क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है.
the body of the anonymous class. YMOUS anonymous class। ठीक है, तो ये कर सकते हो। जैसे हम मैंने एक चीज और बनाया था ना, न्यू ऑब्जेक्ट बनाया था। न्यू क्या बनाया था? ऑब्जेक्ट बना लिया था ना। तुम देखा होगा मैंने एग्जाम्पल में न्यू ऑब्जेक्ट बना लिया था। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास को, मतलब ये तो सुपर क्लास है, ठीक है ना, इसी को इनहेरिट कर लिया एनोनमस क्लास में। ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट कर लिया था और फिर इसके अंदर में मैं एक ब्लॉक बनाया था जो एग्जीक्यूट कर गया था, ठीक है ना, जो कि एग्जीक्यूट कर गया था। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे कोई मेथड बनाता, ठीक है, ऐसे मान लो मैं ना यहाँ पर एक मेथड बना रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे मेथड बनाया, यहाँ पे मैंने मेथड बनाया से पब्लिक पब्लिक वॉइड, ठीक है ना, प्रिंट बना लिया, ठीक है, पब्लिक वॉइड माई प्रिंट बना लिया, माई प्रिंट बना लिया, ठीक है। और उसके अंदर में इसको रख दिया, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा कि मेरे को माई प्रिंट को कॉल करना पड़ेगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा? माई प्रिंट को कॉल करना पड़ेगा, तब ये प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं प्रिंट होगा, ठीक है ना। तो इसको रन करते हैं, एक बार दिखाते हैं, सेव कर लेते हैं पहले, फिर इसको रन करते हैं। तो ये देखो, ये हम लोगों ने इसको कॉल किया, तो एक इनपुट था, वो ले लेते हैं। और देखो ये कुछ प्रिंट नहीं किया, ये खत्म हो गया है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको माई प्रिंट को ना कॉल करना पड़ेगा, अगर हम एनोनमस ऑब्जेक्ट वगैरह बना रहा है तो, ठीक है ना। तो हमको ना उसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉल कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये जो क्लास है, इससे कॉल कैसे करेंगे? ऐसे कॉल हो जाएगा क्या माई प्रिंट? देखो ये माई प्रिंट आ रहा है, ठीक है ना। तो माई प्रिंट को कॉल करेंगे ना, तो वो कॉल हो जाएगा। समझ में आया? सेव करते हैं, एक बार देखते हैं रन करके, माई प्रिंट कॉल होता है क्या? कहाँ गया भाई एप्लीकेशन? तो यहाँ डाल डाल देते हैं, नंबर एक वन डाल देते हैं, देखो ये कॉल हो गया। तो ये फंक्शन को तुमको लगे हाथों ही कॉल करना पड़ेगा, क्लास बना के, ठीक है ना, क्लास इनहेरिट कर लिया, तुमने अपना मेथड बना दिया। यहाँ पे तुम कोई मेथड को ओवरराइड भी कर सकते हो, ओवरराइड करके तुरंत का तुरंत लगे हाथों कॉल कर लो, ठीक है ना। ये बड़ा यूजफुल फीचर है, जब तुम बड़े बड़ा प्रोग्राम लिखेगा ना, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ना, उस टाइम पे ये बहुत यूज में आएगा, एनोनमस इनर क्लास, ठीक है। वैसे ये इनर क्लास नहीं है, वैसे इनर क्लास बोल सकते हो, ये मेन मेथड के अंदर बना हुआ है। कि कहाँ बना हुआ है? मेन मेथड के अंदर बना हुआ है, तो तुम उसको इनर क्लास बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ, ये तो मतलब मैंने चालू एग्जांपल दिखा दिया है। चालू एग्जांपल अच्छा नहीं होता है, ये तो क्या घटिया एग्जांपल है, बट फिर भी समझने के लिए सफिशियंट है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये था ये था मेथड ऑफ एनोनमस इनर क्लास, इनर क्लास, ठीक है। तो मेथड कॉल होना चाहिए था, मेथड कॉल, मेथड कॉल, मेथड कॉल ऑफ एनोनमस इनर क्लास, ठीक है। और ये मेथड है भाई, मेथड ऑफ एनोनमस, मेथड डिफाइंड इनसाइड, मेथड डिफाइंड इनसाइड एनोनमस क्लास, डिफाइंड इनसाइड एनोनमस क्लास, ठीक है आदित्य, समझ में आया? तो इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूँ यार, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, थोड़ा अच्छा एग्जांपल, मतलब ये तो मतलब जो एग्जिस्टिंग था उसी में दिखा दिया, तो मतलब बेईमानी हो गया। अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ, मतलब ये तो मतलब कॉलेज के टीचर के जैसा हो गया। तो मेरे में और इसमें क्या फर्क है फिर? GENE, चलो भाई करेक्ट कर लो, सेव कर लो, हाँ।
ठीक है, और कहाँ दिक्कत है इनको, एक्स का इस्तेमाल नहीं किया, डिफाइन कर लिया है, तो इससे काफ़ी नाराज है। प्रिंट कर देते हैं भाई, से आउट लगा देते हैं और एक्स को लगा देते हैं, लिख देते हैं एक्स इक्वल टू प्लस एक्स। चलो भाई सब खत्म करते हैं टेंशन। इनको क्या दिक्कत है, रिसोर्स लीक, तो लीक होने दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो स्कैनर को ना क्लोज करना पड़ता है, स्कैनर को बनाने के बाद ना क्लोज करना पड़ता है, इसलिए वो बोल रहा है भाई रिसोर्स लीक। तो इसको, ये जो रिसोर्स है ना, इसको लीक हो रहा है ना, तो इसको फिर आप ना ऐसे लिख दो, ट्राई, TRY ट्राई, ठीक है, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में क्या करेंगे ना, इसको डाल देंगे, रिसोर्स विसोर्स सब बंद हो जाएगा एक बार में। ये ट्राई का नया फॉर्मेट आया है, तुमको पता है जावा में, ये देखो ट्राई का नया फॉर्मेट आया है, और यहाँ पर थोड़ा गलती है, सेम्युलर नहीं होता है। अच्छा, ये इंट के साथ काम नहीं करता है, ये एक प्रॉब्लम है। ये किसके साथ काम करेगा, ये इंटीजर के साथ काम करेगा, इंटीजर के साथ काम करेगा। अब भी कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, ये स्कैनर क्लास में ना एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि स्कैनर क्लास जो है ना, वो ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस को इनहेरिट नहीं करता। ये तो मैंने पहले बना दिया था, बाद में पता चला है मेरे को कि ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस है एक तो, ऑटो क्लोजेबल, क्लोजेबल इंटरफेस को इनहेरिट नहीं करता है स्कैनर क्लास। ये जावा 8 में आया था, स्कैनर क्लास तो 1.5 में आया था। ये ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस, और इसके सब क्लास में स्कैनर नहीं है, इसको डालना पड़ेगा ना। नहीं है तो सही यार, है तो डाला हुआ है यार, कह तो रहा है, डाला हुआ है यार मैंने, ऑटो क्लोजेबल, क्लोजेबल ऑटो क्लोजेबल सब डाला हुआ है, काम तो करना चाहिए था, काम तो करना चाहिए था। ये कह रहा है एरर हो गया, रिसोर्स टाइप इंटीजर, अच्छा इंटीजर, इंटीजर ने नहीं इंप्लीमेंट किया, इसमें मेरा गलती नहीं है, इंटीजर ने नहीं इंप्लीमेंट करा है यार, समझ में आया आदित्य, इसमें मेरा गलती नहीं है। ये जो इंट या इंटीजर क्लास है ना, ये जो वो लोग बनाया ना, उन लोगों का गलती है यार, मैंने किया है ठीक ठाक काम अपना, हमको लगा मेरा ही गलती है, हमने किया है यार, डेफिनेशन में देख लो भाई, ऑटो क्लोजेबल को इंप्लीमेंट किया है मैंने, ठीक है ना। ऑटो क्लोजेबल का पिता है क्लोजेबल, ठीक है, ऑटो क्लोजेबल का पिता है क्लोजेबल, तो क्लोजेबल को अगर इंप्लीमेंट कर दिया हूं तो ऑटो क्लोजेबल भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑटो क्लोजेबल या ये है, मेरा गलती नहीं है यार, इंटीजर क्लास में नहीं किया हुआ है तो हम नहीं कर सकता कुछ भी हेल्प। तो ये ट्राई के साथ काम नहीं करेगा, उसको हैंडल वैंडल करना पड़ेगा, ठीक है, तो हैंडल कर देते हैं। अगर नहीं करेगा तो क्या करेंगे, नहीं करेगा तो क्या करेंगे भाई, नहीं करेगा तो दूसरा उपाय लगाना पड़ेगा, ट्राई के साथ लगा देते हैं इसको, यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं। प्रिंट कहाँ गया इसका, ये रहा इसका प्रिंट, कंट्रोल एक्स, इसको यहाँ पे लगा दो, कंट्रोल वी लगा दो, और ट्राई के साथ फाइनली लगा दो, फाइनली, FINALLY, फाइनली लगा दो। और यार ये रहने दो यार, ये एरर को ना हैंडल करते करते दिमाग खराब होगा, कुछ करने जा रहा हूँ वो भी भूल जाऊंगा ठीक है ना, इसको रहने दो यार, ये एक वार्निंग दे रहा है, इट इज नॉट बेसिकली एन एरर, ठीक है, ये क्या है ना, बेसिकली एरर नहीं है, ठीक है, ये वार्निंग है, इसको रहने दो। सेव करते हैं, सारी चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते, आगे बढ़ते हैं। जो एग्जाम्पल देने का सोचा था वो दिमाग से निकलते जा रहा था। हाँ, क्या करते हैं कि एक हम लोग बनाते हैं टाइटल, टाइटल TITLE, टाइटल लिस्ट,
इनर क्लास, इनर टाइटल लिस्ट विथ इनर क्लास, विथ इनर क्लास, ये बनाते हैं क्लास। अरे तो एक मिनट, हाँ हम थोड़ा पानी लेकर आ रहे हैं, तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, एक मेंबर बनाते हैं, प्राइवेट प्राइवेट फाइनल एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, एरे लिस्ट। इसमें डाल देते हैं स्ट्रिंग और टाइटल लिस्ट, टाइटल लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट और सेमीकोलन। ये बन गया। अब हम लोग बनाते हैं पब्लिक वॉइड टाइटल लिस्ट, ऐड टाइटल, ऐड टाइटल, ऐड टाइटल में डालते हैं स्ट्रिंग टाइटल, TITLE टाइटल, और टाइटल लिस्ट, TITLE टाइटल लिस्ट, टाइटल लिस्ट डॉट ऐड टाइटल, खड़ी पाई। और एक और फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड, पब्लिक वॉइड, पब्लिक वॉइड रिमूव टाइटल, रिमूव टाइटल, रिमूव टाइटल। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइटल, स्ट्रिंग टाइटल। ठीक है, ये बना लिया। अरे भाई सी होगा पब्लिक। ठीक है, तो फिर हम लोग लिखेंगे टाइटल लिस्ट, टाइटल लिस्ट डॉट, फंक्शन का नाम है रिमूव। ठीक है, और इसके अंदर में डाल देंगे टाइटल, TITLE टाइटल, ये डाल दिया, सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, और पब्लिक पब्लिक आइटरेटर, पब्लिक आइटरेटर, और स्ट्रिंग चाहिए भाई हमको इसमें, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइटल आइटरेटर, टाइटल ITERATOR, टाइटल आइटरेटर। ये एक फंक्शन बना लेते हैं। और क्या भाई आइटरेटर, क्या टेंशन है, ITERATOR, आइटरेटर। ठीक है, चलो अब इसके अंदर में ना एक एनोनिमस इनर क्लास बनाते हैं, ANONYMOUS, एनोनिमस इनर क्लास, इनर क्लास। ठीक है, ये बनाते हैं इसके अंदर में। फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आइटरेटर, 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 इसके अंदर में डालते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आइटरेटर, स्ट्रिंग आइटरेटर, आइटरेटर, आइटरेटर स्ट्रिंग आइटरेटर इक्वल टू न्यू आइटरेटर, न्यू आइटरेटर स्ट्रिंग, और ये। ठीक है ना, तो देखो ये बन गया है एनोनिमस इनर क्लास। ठीक है, और इसके अंदर में हम लोग लिखेंगे, क्लास के अंदर हम लोग लिखेंगे काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बनाएंगे। फिर इसके अंदर में ना दो मेथड है, उनको ओवरराइड करना पड़ेगा, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। देखो ये ऐड कर दिया इसने। ठीक है ना, हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट, इन दोनों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो इसमें हम लोग लिख देंगे रिटर्न, क्या लिखेंगे, काउंट, काउंट इज, काउंट इज लेस देन टाइटल, TITL टाइटल लिस्ट डॉट साइज, टाइटल लिस्ट डॉट साइज। तो ये हो गया। और नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम लोग रिटर्न करेंगे, नेक्स्ट में हम लोग रिटर्न करेंगे टाइटल लिस्ट, टाइटल लिस्ट, टाइटल लिस्ट डॉट गेट। ठीक है ना, गेट करेंगे, गेट, और इंडेक्स में लिखेंगे काउंट प्लस प्लस। ठीक है, तो वो एक एक करके निकाल देगा अपने को
ये हो गया हमारा काम खत्म। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा, क्या लिखा हम लोग, दिस इज द एंड ऑफ द एनोनिमस क्लास, द एनोनिमस क्लास, एन ओ एन वाई एम ओ यू एस, एनोनिमस इनर क्लास एंड्स हियर, एंड्स हियर। ठीक है ना आदित्य, ये एग्जाम्पल अच्छा है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, आइटरेटर को रिटर्न कराना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो आइटरेटर फंक्शन में स्टोर नहीं करेगा, आइटरेटर वेरिएबल में स्टोर नहीं करेगा, छोटा वाला आइटरेटर। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे रिटर्न, ठीक है ना, रिटर्न आइटरेटर, क्या लिखेंगे, रिटर्न, रिटर्न आइटरेटर, आइटरेटर। ठीक है, आइटरेटर देखो रिटर्न कर देगा, देखो समझ में आया। तो हाँ सर। इस तरीके से हम लोगों ने एक एनोनमस इनर क्लास जो है ना वो डिजाइन कर लिया। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब मेन मेथड लिखना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा। इस तरीके से मतलब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। यही लिख दे क्या मेन मेथड, टाइटल लिस्ट विथ इनर क्लास। तो यहाँ पे एक मेन मेथड लिख लेते हैं यार यहीं पे, और क्लास बनाने का मन नहीं कर रहा है भाई। पब्लिक, पब्लिक स्टैटिक मेथड लिखो यार, पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम में डाल दो भाई। मेन का भी आता था यार, देता नहीं है पब्लिक स्टैटिक। वही मैं सोचूं, मेन का तो डिफॉल्ट आता ही है, ये शतक एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा देते हैं। हाँ ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का क्लास का नाम था टाइटल लिस्ट, टी आई टी एल ई, टाइटल लिस्ट विथ इनर क्लास, विथ इनर क्लास स्पेस ओ बी इक्वल टू न्यू टाइटल लिस्ट विथ इनर क्लास। तो ऑब्जेक्ट बना लिया हम लोगों ने। ठीक है, और हमको क्या करना है कि हमको इसमें ऐड करना है टाइटल। ठीक है ना, क्या करना है, ऐड करना है। तो डॉट ओ बी डॉट ऐड टाइटल। ठीक है, हम लोगों ने लिख दिया इनर क्लास, इनर क्लास। ठीक है, एक टाइटल है, ओ बी डॉट ऐड टाइटल। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया इनर क्लास हो गया एनोनमस इनर क्लास, एनोनमस इनर क्लास। ठीक है, फिर हम लोगों ने लिख दिया एक और, ओ बी डॉट एड टाइटल, एड टाइटल। तो इनर क्लास इनसाइड मेथड, इनर क्लास, इनर क्लास इनसाइड, इनसाइड मेथड, मेथड। ठीक है, अच्छा ये हो गया इनर क्लास इनसाइड अ मेथड। अब हमको चाहिए आइटरेटर, आई टी ई आर ए टी, आइटरेटर, आइटरेटर। ठीक है, आइटरेटर, और हम लोगों ने बना लिया आइटर इज इक्वल टू फंक्शन, इसको कॉल कैसे करेंगे, आइटरेटर। तो उसका फंक्शन का नाम क्या था, क्लास का नाम था, नहीं क्लास का नाम था इसका ओबी डॉट, ओबी डॉट टाइटल आइटरेटर कॉल करते हैं। ठीक है, तो ये तो आइटरेटर रिटर्न करता है, ये क्या रिटर्न करता है, आइटरेटर रिटर्न करता है। और ये जो ई है इसको आप लगा दो कि ये स्ट्रिंग है भाई। ठीक है ना, तो हमको आइटरेटर मिल गया। अब क्या करना है, आइटरेट कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे वाइल आइटर, आइटर डॉट हैज नेक्स्ट। ठीक है, हैज नेक्स्ट।
तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट मार देंगे, सिस आउट लगा देंगे, सिस आउट लगा देंगे, आइटर डॉट नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट लगा देंगे। नेक्स्ट जो है वो निकालता है भाई इसमें से मसाला। ठीक है, तो चलो ये बन गया, यहीं पर सेव कर लेते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो ये हमको दे दिया है इनर क्लास, एनोनिमस इनर क्लास और इनर क्लास इनसाइड मेथड। ठीक है, तो देखो ये थोड़ा बढ़िया एग्जाम्पल था एनोनिमस इनर क्लास का। ठीक है, तो तुमने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्लास नहीं बना के हम लोगों ने डायरेक्टली ये टाइटल आइटरेटर को के अंदर में एक एनोनिमस क्लास बनाया और फिर हम लोगों ने आइटरेटर को रिटर्न कर दिया। ठीक है, और ये क्लास किसके अगेंस्ट में बना, देखो ध्यान से, एक वेरिएबल के अगेंस्ट में क्लास बना दिया हम लोगों ने। वेरिएबल के अंदर में पूरा क्लास लिखा हुआ है, वेरिएबल के अगेंस्ट में। ठीक है ना, तो जब हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन लिखेंगे ना तो वो भी कुछ ऐसा ही होता है, इनर क्लास टाइप का ही चीज होता है। अगर इनर क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो लैम्डा एक्सप्रेशन समझ में आना चालू हो जाएगा। एकदम ऐसा ही होता है जैसा एनोनिमस इनर क्लास का लिखा है ना मैंने कोड, ऐसा टाइप का ही लैम्डा एक्सप्रेशन होता है। ठीक है ना, तो ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, एक्चुअली में ये क्या कर रहा है, इनहेरिट कर ले रहा है आइटरेटर को, और फिर ये दोनों देखो इनहेरिट कर रहा है, ये एक्चुअली में इंटरफेस है भाई। ठीक है ना, आइटरेटर इंटरफेस को इनहेरिट कर ले रहा है और उसके अंदर में दो मेथड है, हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट। उसको हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो वो एरर पकड़ा रहा था। तो उसको हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर लिया और हमारा काम हो गया। ठीक है ना, तो ये अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब बेटर एग्जाम्पल देन द प्रीवियस वन। प्रीवियस वन वाला जो था वो सरकारी एग्जाम्पल था, मतलब कॉलेज वॉलेज का टीचर वीचर लोग पढ़ाते हैं ऐसे। ठीक है, ये अच्छा एग्जाम्पल है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोगों ने मतलब एनोनिमस इनर क्लास का इस्तेमाल करना सीख लिया है। ठीक है, अच्छा कुछ और बातें थी यार, अभी मेरे को थोड़ा सा ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आज यहीं तक रखते हैं।